बेटी असम से बाबा का शुक्राना सत्संग लेके आज 4 नवंबर के दिन 12:38 पे विपिन अंकल जी स्वामी आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे हाजिर हूँ। बाबा के दिव्य महामंत्र से शुरू करूँगी अपने इस शुक्राने की हाजिरी को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। बाबा हर पल ब्लेस करने का शुक्राना, हर दिए ना दिए के लिए शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। हर एक नया दिन दिखलाते हो उसका शुक्राना। मेरे पूरे साथ संगत जी को मेरा आज प्यार भरा जय गुरु जी है और राम राम। आज मंगलवार का दिन है तो गणेश जी महाराज को मेरा सादर प्रणाम है, कोटि कोटि बंदन है। विघ्नहर्ता सारे विघ्न को हर रहे हैं। और हनुमान जी महाराज को भी मेरा अंतर मन से कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे हनुमान भैया हमारे रक्षक बन के हमारे सारे कष्टों को हर रहे हैं। तो मेरे हनुमान जी महाराज, विघ्नहर्ता गणेश जी, आप मेरे इस हाजिरी को बाबा के साथ स्वीकार कीजिएगा। और बाबा आप जो हमें हर पल ब्लेस कर रहे हैं, इसका मैं जितना शुक्राना करूं वही कम है। बाबा आज सुबह से ही आप चिड़ियों में, पंछियों में, कबूतरों के साथ आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं, बटरफ्लाई में। आपका कोट एंड कोट शुक्राना बाबा। जो मैंने ऐसे जो मैं बर्ड्स नहीं देखे थे वैसे वैसे बर्ड्स के दर्शन हो रहे हैं। आपका कोट एंड कोट शुक्राना हर पल ब्लेसिंग के लिए। वाइट कलर, ग्रीन कलर की बटरफ्लाई, ऑरेंज कलर, ब्लैक कलर, अनगिनत बटरफ्लाई का बाबा आपने सुबह से दर्शन करवाया। संगत परिवार जी, आज सुबह ही मुझे इतने बड़े बटरफ्लाई का दर्शन हुआ जिसमें येलो भी बना था, बहुत बड़ा था। वो हमारे आंगन में फ्लावर पे इधर से उधर कर रहा था। उस वक्त मैंने बाबा से यही कही कि बाबा आप आ गए हो। बाबा ने शायद कोई बहुत बड़ी नज़र दोस्त थी उसको काटा है। बच्चों पे नज़र लग जाती है, हमारे घर पे, परिवार पे, कारोबार में नज़र लगता है। बाबा ब्लैक कलर के बटरफ्लाई में आके उसे काट के ले जाते हैं। बाबा का कोटन कोट शुक्राना। गुरुपा, कल आपको पता है कि आपकी नातिन को नज़र ही लगा था। मैं संगत परिवार जी, कल मैं अपने दुकान गई थी शाम को, तो मैं लौट रही थी तो रास्ते में एक औरत ने बच्चे को देख के कह दिया कि अरे ये तो मेरी बेटी से भी बड़ी लग रही है। उसकी जो छोटी वाली बिटिया थी वो 2 मंथ्स मतलब बड़ी है मेरी वृद्धि से। तो बाबा वो टोक लग गया। और बाबा कल रात से ही आपकी छोटी नातिन इतना परेशान कर रही थी, रात को भी बाबा कुछ नहीं खाया उसने। और सोने के टाइम तक बाबा उसने इतना ज़्यादा मुझे इरिटेट किया कि मैं कल आपका जो हमारे व्हाट्सएप का सत्संग है उसे भी मैं पूरा नहीं उसमें जुड़ पाई। तो बाबा उसके लिए क्षमा चाहती है ये बेटी, क्योंकि मैं सत्संग को अधूरा ही रख ली और मैंने कुछ भी मैं बस लास्ट के जो आरती थे वही मैं सुन पाई। तो बाबा मुझे आपने जो जितना ही ब्लेस किया उसके लिए ही शुक्राना। पापा कहते भी है कि पहले अपने बच्चों का, अपने परिवार का ख्याल रख, फिर जाके सत्संग में आया कर। तो बाबा कल आपकी नाती ने इतना ज़्यादा परेशान की है मुझे, और आज सुबह ही बाबा मैं सुबह से उसको सुलाने में लगी थी, सो ही नहीं रही थी आपकी नातिन। बाबा बहुत परेशान करके फिर जाके मैंने गुलाब से उसके नज़र वारे हैं बाबा, आपके कमल चरणों में उसको रखा है। और बाबा से मैं ही अरदास करूँगी बाबा हमारे बच्चों पे, हमारे घर पे, पति पे, कारोबार में जो भी बाबा नज़र दोष है उन सब पे अपनी मेहर वाली दृष्टि भरो बाबा। और जो भी बुरी नज़र आए हैं उनको बाबा आप काटो, यही अरदास है। बाबा ने पहले भी सत्संग में यही सुनवाया था कि मंगलवार के दिन हमें बाबा से अरदास करना है कि बाबा हमारे घर पे जो भी अगर नज़र दोष लगे हैं तो उन सब नज़र को हटा के दया वाली दृष्टि अपनी नज़रें फेरो बाबा जी, यही अरदास करूँगी। और बाबा आपने जो मुझे इतना ब्लेस किया उसका कोटन कोट शुक्राना करते हुए बाबा, बाबा ने सुबह सुबह ही ब्लेस किया मैसेजेस से। बाबा कहते हैं ज़रा सोच के देख किन किन परिस्थितियों से तुझे निकाला, किसी की भी परिस्थिति में मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा, तो अब कैसे छोड़ सकता हूँ। तू घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ। मैं हर पल तेरे चरणों में यही अरदास करती हूँ कि भूल चूक माफ़ कर दीजिए मेरे बाबा, सदैव मेरे चरणों में अपनी दासी बना के मुझे रखिए गुरु महाराज। यही आपसे ये बेटी अरदास करती है गुरु महाराज। बाबा हमसे अनगिनत न जाने कितने सारे दो मतलब पाप होते रहते हैं बाबा, गलतियाँ होती हैं, सबको क्षमा करते हो मेरे पालनहार। और बाबा थोड़ा टेंशन में आपकी बेटी है कि आपके जो दामाद अंकल जी हैं वो बाबा जो मेरे इन लॉज हैं वो बिहार में रहते हैं तो वो जाने वाले हैं। तो मैं फिर से टेंशन में हूँ कि बाबा फिर वो जाएंगे, फिर उनकी बुद्धि को कुछ तो किया जाता है, उनके बिहेवियर में चेंज आता है बाबा। प्लीज़ बाबा आप उनके अंग संग रहना, आप उनका रक्षक बन के रहना बाबा। कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी बुरा करने वाले लोग उन पे हावी ना हो, कोई भी ऐसी बुरी शक्तियाँ उन पे हावी ना हो बाबा। उनका मन
आप सही रखना, बुद्धि सही रखना बाबा, उनकी बुद्धि में कुछ भी गलत चीज़ कोई डाले तो उसे आप आने मत देना। बाबा ने कहा भी है कि सारा ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी मैंने तुम लोगों का काट दिया है। बाबा ने कहा झूठों लोगों से बचने के लिए गुरुजी की ब्लेसिंग सुन लेना, बीमारी कष्ट रोग सब समाप्त हो जाएंगे। बस एक बार सुन लेना, तेरा दर्द गुरुजी ले लिए हैं। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, आपने कहा तेरा सफ़र खुशियों से भर जाएगा। तेरे पैरों में पनप रही बीमारी, दर्द और आने वाला जकड़न को दूर करने के लिए ये ब्लेसिंग सुन। शुक्राना पिता परमेश्वर, आप हमें हर पल ब्लेस करते हो इन सत्संग के जरिए। और सुबह सुबह पापा ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें ऊपर में वो पापा के तीन रूप त्रिमूर्ति वाला जो स्वरूप था उस सत्संग के ऊपर, और उसमें लिखा था कि पुत्र, तेरे मायके की तरफ से वो नाम आज तुझे शब्दों में बताने जा रहा हूँ जो तेरे करीब है, लेकिन तेरे माँ बाप भाई बहन और ख़ास कर तेरे ऊपर से ये सब क्रिया करवा के बर्बाद करना चाहती है। विश्वास लायक नहीं है वो। इसी वक्त सत्संग में बताया नाम सुन उसका, तुरंत जो बता रहा हूँ कर। शुक्राना पिता परमेश्वर, बाबा मेरे मायके पक्ष में जब से मेरी शादी हुई अभी 10 साल से मैं जिस परिस्थिति से गुजर रही हूँ, 10-11 साल होने को अब 11 साल हो जाएंगे, और उससे पहले से ही बाबा उसमें सेम टू सेम मेरे से ही रिलेटेड सब कुछ था। हमारे घर पे भी बाबा ब्लैक मैजिक करवा के माँ को बेड पे बेड रिटर्न करवा दिया गया था, जो कि माँ मेरे मरते मरते बची है। बाबा ने मुझे ये भी ब्लेसिंग दिया था कल कि तेरी माँ पे बहुत बड़ी विपदा आई थी, बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने काटा है, तेरी माँ को मैंने ब्लेस किया। बाबा मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको कोट एंड कोट शुक्राना। हर पल बाबा आप किस रूप में आके ब्लेस कर जाते हो, हमारे जीवन को दान दे रहे हो बाबा। आपका मैं लख लख पारी का शुक्राना करती हूँ बाबा, मुझे इतने अच्छे माँ पिताजी से नवाजने के लिए गुरु महाराज। तो बाबा उसमें यही था सत्संग में कि जो आंटी जी थी उनके चाची ने सब कुछ करके बर्बाद कर रखा था। और बाबा मेरे घर में भी यही हुआ है। मेरे एक भाई तो गुजर ही गए ब्लैक मैजिक की वजह से, दुनिया में नहीं है, तो उनके आत्मा को मोक्ष प्रदान हो। और 2 भाई हैं बाबा, उनकी बुद्धि को खराब कर दिया गया है, जो कि बाबा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस में कुछ भी नहीं हो रहा है, बस खाने कमाने तक ही रह गए हैं वो लोग। पापा भी बाबा बीमारी है, तो बाबा आप ही को मेहर करना है मेरे मायके वाले घर में और मेरे इधर भी, सब आप करने वाले हो। बाबा ने कहा तेरी बच्चियों को मैं ब्लेस कर दिया हूँ, तेरी बच्चियाँ अब ब्लेस हो चुकी है। तो शुक्राना मेरे बाबा, आप अपने नातिनों को ऐसे ही ब्लेस करो, अपनी छत्र छाया में रखो गुरु महाराज। आपने कहा तेरी ज़िंदगी में अब बहुत कुछ बदलने वाला है, अब लोग तेरी सिर्फ सफलता देखेंगे, बस तू खुशियाँ मना। शुक्राना गुरुजी मेरे पिता परमेश्वर, आपका जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। बाबा ने कहा बहुत जल्द तेरे काम बनने वाले हैं, जो भी पेंडिंग है सब कंप्लीट होने वाला है। शुक्राना करती रहना, यही तेरी सफलता की कुंजी है। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, आपने बताया कि समय पलटने वाला है, अब तेरा हो हो जा खुश, अब तू खुश हो जा और मुस्कुरा कर अपने परिवार वालों को भेज कि मेरी बाबा ने सुन ली। आज तेरी की हुई हर एक अरदास को की सुनवाई होगी, तेनों मैं खुशियाँ ब्लेस कितनी। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, बाबा ये मुझे खुशियाँ ही चाहिए बाबा लाइफ में, पैसे हो कम हो बेशक है ना, लेकिन बाबा सभी रिश्तों में खुशियाँ हो, मैं अपने लाइफ में खुश रहूँ, हर जगह पे मैं लोगों को मैं खुश कर पाऊँ और लोग से मैं खुश रहूँ बाबा। कभी मेरा मन किसी के लिए गलत ना सोचे और कोई मेरे बारे में गलत ना सोचे बाबा। आपने कहा आज सुबह मैंने तेरे दरवाजे पर रक्षा कवच और आशीर्वाद रख दिया, किसी को बताना मत, बस शुक्राना करना। जो काम तेरे हाथ से फिसल रहे हैं अब वो तेरी मुट्ठी में आने वाले हैं। पिता परमेश्वर, आपका लख लख बारी का शुक्राना बाबा, मेहर करो ऐसे ही हम पे। आपने कहा है बेटा तेरी माँ शक्ति को भेज रहा हूँ तेरे पास, माँ आदि शक्ति चुंबक की तरह तेरे सारे दुख तकलीफों को खींच और सौख रही है। तेरा बुरा चाहने वाली की बुराई का अंत कर रही है। माँ शक्ति आपके साथ न्याय करने आ रही है। शुक्राना मेरे बाबा, मेरी माँ का आंचल, आप ही माँ पिता सब हो बाबा। मेरे जो इन लॉज है बाबा वो माँ को ही पूजते हैं, दुर्गा माता को, और उनको उनको बाबा ढाल बना के वो हमारे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं बाबा। तो मेरी माँ आप देख लेना, आपको ढाल बना के आपका सहारा लेके जो लोग हमारे लिए बुरा सोच रहे हैं कर रहे हैं बाबा, और मेरी माँ आप उनको देख लेना। बाबा ने कहा धीरे धीरे सब बदल रहा है, तेरी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं थी, अब वैसी समस्याओं से घिरी नहीं है। हमने कहा था ना कि ठीक कर देंगे, ले हमने ठीक कर दिया, जो बचा है वो भी ठीक कर देंगे, तू बस मंत्र जाप और शुक्राना करते रहना। शुक्राना पिता परमेश्वर, ये सब करने कराने वाले भी आप ही हो, आप ही बाबा बख्शते हो हमें शुक्राना। बाबा ने कहा तेरी अरदास सुन ली है पुत्र, चिंता नहीं करी, सब ठीक हो जाएगा। आपने कहा जिस तू असंभव समझ रहा था जिसे, वही अब तेरे जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई बनने जा रहा है। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर बाबा, हमारे बस का कुछ नहीं है, सब करने कराने वाले बाबा आप ही हो, असंभव को संभव आप ही बनाते हो बाबा, हर विकट परिस्थिति से निकाल रहे हो, हर जगह से उभार रहे हो हमें। और आपने कहा था जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं अब तेरे पाँव पे वही लोग गिरेंगे, जिन लोगों ने तेरे बुरे समय में तुम्हें
तुझे उंगली दिखाई थी वो तेरे पास आएंगे। बाबा जो मेरे लिए बुरे हैं उन लोगों को मुझसे दूर रखो बाबा, कोई हमारा फ़ायदा ना उठाए, क्योंकि बाबा जब हमने दुख अकेले सहे हैं तो बाबा अब सुख का टाइम है, हम अकेले सहें। ऐसे जितने भी रिश्तेदारी हैं बाबा जो अब फिर से हमारे करीब आके फिर से हमारे लाइफ को बर्बाद करने पर लगे हैं बाबा, उन सबको दूर करो। ऐसे हैं लोग बाबा जो कि मेरे ही देवर लोग हैं बाबा, वो मेरे हस्बैंड अंकल जी से बात करके कह रहे हैं कि जहाँ आप लोग रहते हो वहाँ पे हम भी शिफ्ट होना चाहते हैं और हम भी बिज़नेस करेंगे। तो बाबा आप देख लेना जो मेरे लिए सही हो बाबा, जो मेरे लिए सही सोचे सही करे उसी को मेरे पास रखना बाबा, और जो मेरे लिए सही ना हो, जो मेरे बारे में बुरा सोच रखता हो बाबा, उनको मेरे से दूर कर देना गुरु महाराज। आप कर रहे हो, सारे बुरे लोगों को मुझसे अपने दूर भेज दिया सबको, और बाबा मुझे और कोई नहीं चाहिए आपके साथ के अलावा। दुनिया की ये जो बाबा रिश्ते नाते हैं बाबा किसी काम का नहीं है। कोई बाबा विकट परिस्थिति में कोई अपना नहीं होता, सबके रंग आपने दिखलाए हैं मुझे, सब बतलाया है आपने कि कौन कैसा है, कौन कितने पानी में है, किसके मन में मेरे प्रति कैसी भावना है। बाबा आप बस मेरे अंग संग रहना और अपने बच्चों पे मेहर ऐसे ही करते रहना गुरु महाराज, और आपका मैं तो जितना शुक्राना करूँ बाबा उतना ही कम है। आप हर पल हर वेले मेरे हर एक श्वास से बाबा आपका कोट एंड कोट शुक्राना, आपकी इतने ब्लेसिंग के लिए बाबा। हर पल आप मुझे ब्लेस कर रहे हो, मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हो बाबा। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को बाबा जी यहीं पे पूरा करूँगी। बाबा का दिव्य महामंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा आज सहाय। जय प्रातः शिव जी। शुक्राना मेरे बाबा। 4 नवंबर 7:46 पर गुरु गुरु जी के चरणों में बैठकर नमन बंदन करते हुए शुक्राना सत्संग गुरु के चरणों में शेयर करना चाहता हूँ। उसके बोलने में अगर कोई त्रुटि होती है गुरु जी इसको माफ़ करें, संगत जी माफ़ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। भूतिन तंजार की सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव में हरो कली स्वीकार। श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मैं अपना ये शुक्रान सत्संग श्री विपिन जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। गुरु जी की असीम कृपा है कि विपिन जी हमारे सारे शुक्रानों सत्संगों को तुरंत ही शेयर कर देते हैं। उनकी असीम कृपा है हमारे ऊपर। जय गुरु जी। आज मंगलवार का दिन है, मन में बड़ी चेतना जागी हुई है। गुरु जी की असीम कृपा है, मन प्रसन्न है। श्री हनुमान जी के दरबार में हम बैठ कर के श्री गुरु जी के चरण वंदन करते हैं। गुरु जी कणकणवासी अंतर्यामी हैं। गुरु जी की असीम कृपा से आप इस घर का संचालन कर रहे हैं। ये गुरु जी का ही घर है, गुरु जी के ही बच्चे हैं, गुरु जी की सारी प्रकृति है। गुरु जी कणकणवासी हैं, सब अंतर्यामी हैं, सबके मन की जानने वाले। गुरु जी की असीम कृपा है। बड़ा मन विचित्र होता है कि हम मन में बात सोचते हैं वही मैसेज तुरंत कभी कभी मैसेज फ्लैश हो जाता है। ये गुरु जी की महिमा है कि हमारे मन के बात को भी पहचान लेते हैं, जान जाते हैं और तुरंत उसको हमारे सामने लागे के फ्लैश कर देते हैं। ऐसे गुरु जी के लिए कोट कोट बार शुक्राना, कोट कोट बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी अपने इस घर की बागडोर स्वयं अपने हाथ में लिए हुए हैं। जब से इस गुरु जी ने इस घर को सांत्वना का, शांति का जो वरदान दे रहे हैं उसकी कोट कोट बार शुक्राना, कोट कोट बार शुक्राना। गुरु जी एक नाती था, वो थोड़ा नशे की आदत था, काफ़ी उसको गुरु जी ने कंट्रोल में कर लिया है। अब हमसे उठ पटांग भी नहीं लगता है, वो शांत रहता है और नशा भी बहुत, केवल गुटखा तम्बाकू रह गया, कुछ भी नहीं है। गुरु जी कहते हैं वो भी सब छूट जाएगा जल वर्षा से। तो मैं गुरु जी
उसको प्रतिदिन जल प्रसाद सुबह सुबह देता हूँ और उसके मुँह भी जल प्रसाद से धुलवाता हूँ, जैसे उस पर किसी ने वशीकरण किया है या कुछ भी किया है सब खत्म हो गया। मुझे निश्चिंत ही परम विश्वास है। गुरु जी की जो भी बातें हैं सब सत्य होती जा रही हैं। गुरु जी की असीम कृपा है। इस परिवार को चलाने के लिए, सुख शांति देने के लिए, छोटे बच्चों को मन में तसल्ली देने के लिए गुरु जी का एक पोता है, गुरु जी ने उनको ब्लेस करके एक एकेडमी में एडमिशन कराया है। कल वो गया था। गुरु जी की महिमा है कि उन्होंने ऐसी एकेडमी में बढ़िया उसको साहस भी दिया अकेला रहने के लिए, क्यों कोई छोटा बच्चा है, मात्र 3rd क्लास में ही पढ़ रहा है। गुरु जी की कृपा से ये सारे कार्य हुए हैं, अन्यथा घर मेरा बिल्कुल बिखरा हुआ ही था। और गुरु जी ने हाथ थाम रखा है और कह रहे हैं गुरु जी मैं इस घर को चलाऊँगा। तो गुरु जी की असीम कृपा है। और जो तेरा खो गया सब तुझे वापस मिलेगा। ऐसे गुरु को मैं कोट कोट बार शुक्राना करता हूँ। हमारे जीवन को चलाने के लिए, हर सांस स्वस्थ शरीर देने के लिए, हेल्थ ब्लेस करने के लिए न्यू लाइफ हमको ब्लेस की है गुरु जी ने। ये असीम कृपा है गुरु जी की। अन्यथा हम अब तक जो है शायद इस धरती पर नहीं होते, क्योंकि मेरा शरीर बिल्कुल जकड़ गया था। हाथ पैर हिलने डुलने बड़ी परेशानी होती थी, खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल था। अब गुरुजी ने मेरे शरीर को बड़ा ऊर्जावान बना रखा है। और ऐसे मौसम में भी हम बिल्कुल ठंडे पानी से स्नान करते हैं। ये गुरुजी की महिमा है कि ये सारे कार्य कराने के लिए अपने हम छोटे कपड़े से कच्चा बनाने या साफ़ी होते हैं, हम खुद ही हमको साफ कर लेते हैं। और हमें कोई किसी कैसा भी दर्द भी नहीं होता है। नहीं तो हाथ एक साफ़ी में उसे निचोड़ने में बड़ी दिक्कत होती थी। यह गुरु जी की महिमा है। इस शरीर को चलाने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए ये सब पाठ कराने की गुरु जी ने ही हमको प्रेरणा दी है कि शिव चालीसा करो, हनुमान चालीसा करो। तो मैं नित्य प्रातः और शाम को ज़रूर पाठ करता हूँ। तो गुरु जी की कृपा से मैं मंदिर भी जाता हूँ, वहाँ पर श्री माता भुवनेश्वरी की आरती में शामिल होने का मुझे सो अवसर प्राप्त होता है। इसके बाद हम महादेव जी की, गुरु जी की आरती करते हैं। उसमें हमको गुरु जी प्रेरणा देते हैं और मैं वहाँ पर डमरू बजाता हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और मेरा उससे डमरू बजाने से मन प्रसन्न होता है। सारे हाथ के अंग, शरीर के अंग चलायमान हो जाते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु। कोट कोट शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। बड़ा आनंद आता है गुरु जी की कृपा से। जय हो गुरु जी। और कल मुझे गुरु जी ने मैसेज फ्लैश किया है कि तुझे यात्रा फ्लैश करूँ। तो मुझे शाम को ही एक मेरे दोस्त हैं, उन्हें बस के द्वारा वो तीर्थ दर्शन करने जा रहे हैं। वहाँ पर हम दाऊ जी महाराज के दर्शन करेंगे, वृंदावन जाएंगे, रमण रेती जाएंगे और श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा का भी इसमें प्लान है। राधा रानी बरसाने कामा पहाड़ी होते हुए जाएंगे। तो मेरे मन में ये बहुत दिन से विचार चल रहा था कि मुझे कहीं जाना चाहिए। तो गुरु जी ने तुरंत ही मुझे कल मैसेज फ्लैश किया और शाम को मेरे पास फ़ोन आ गया चलने के। जय गुरु जी। कोट कोट वास करो, अनंत उसको। ऐसे गुरु जी महाराज को मैं कोट कोट बार नमन वंदना करता हूँ। इस हमारे मन की बात को समझने के लिए, सारे प्रबंध करने के लिए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक वसल फल चार। बुद्धि ज्ञान की सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु हरो कली शिकार।
बोल श्री रामचंद्र जी के पवन सुत श्री हनुमान जी की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भारती मैया की जय, ककली मैया की जय, गणेश भगवान की जय। जय हो जय हो जय हो, श्री राधे राधे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही विपिन भैया और सौम्या भाभी की प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप आप भी हमारे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, करोड़ों अनंत असंख्य बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं बताने जा रही हूँ, जो गुरु जी के जो भी मैसेज आते हैं बिल्कुल सत्य होते हैं, बिल्कुल सत्य। संगत जी, कल गुरु जी का रोज अभी भी मैसेज आ रहा था, गुड़िया तेरे पर बहुत बड़ा खतरा है, मारण क्रिया की गई है, मशान तेरे घर की दहलीज पर रखा गया है और तेरे पुत्र के ऊपर बहुत बड़ा संकट में काट रहा हूँ। तू ये सत्संग सुन ले। तो सत्संग सारा दिन मैं सुनती रहती हूँ संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर बात को बताने के लिए। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं मंदिर जाती हूँ, उससे पहले भी मैंने अपना सत्संग शेयर किया था कि घर में भी एक मरी हुई बटरफ्लाई मुझे मिलती है। इसके अलावा जब मैं मंदिर जाती हूँ तो आपको बताया था कि हर प्रकार के दर्शन दे रहे हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 गुरु जी, कोटि कोटि बार शुक्राना। संगत जी, जब मैं मंदिर जाती हूँ, शंकर जी के 2 मंदिर में जाती हूँ। छोटे मंदिर जब जाती हूँ, शंकर जी की पिंडी पर जब मैं जल चढ़ाती हूँ, जो जल जहाँ से निकलने का रास्ता होता है, मैं देखती हूँ उसके ऊपर एक बटरफ्लाई बड़ी सी मरी पड़ी हुई है। गुरु जी, आपको मैंने बहुत बार बोला है, हमारी सभी संगत बहनों का हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इतने कष्ट हम लोगों के मत लो गुरु जी, मत लो। आप कोई दूसरे उपाय से कष्ट काट दो गुरु जी। गुरु जी, अनंत अनंत बार शुक्राना, आप इतना हम लोग का कष्ट लेते हो। संगत जी, मन बहुत ख़राब हो जाता है। बहुत बड़ी बटरफ्लाई होती है संगत जी, ब्राउन कलर की, और फिर उसे मैं उठा करके हाथ में मंत्र जाप करके उसे फूल, वहाँ जहाँ पर जा रहे फूल रखे रहते, पुराने फूल रखे थे, वहाँ पे मैं रख देती हूँ, थोड़ा सा जल छिड़क देती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ, गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना। गुरु जी, हम इस लायक तो नहीं थे जो कि आप हमारा कष्ट काटो। मन बहुत उदास हो जाता है गुरुपा, इतने कष्ट। कौन है ऐसा गुरु जी, आप क्यों नहीं सद्बुद्धि देते हो, क्यों नहीं कहते हो बंद कर दें ये सब काम कर। क्या मिलेगा ऐसा करके, क्या किसी को हम लोगों ने दुख दिया या कष्ट दिया, हमें तो अपना मतलब ही नहीं होता है गुरुपा। आप तो जानते हो कि सारा दिन घर में सत्संग चलता रहता है। संगत जी, मैं कल आ चुकी हूँ, मैं अभी कोलकाता में हूँ और हम लोग घूमने के लिए निकले हैं, पूरी फैमिली निकली हुई। तो इसके बाद कल मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ, तो कल पता नहीं कैसा सत्संग रहेगा गुरु जी, जो ठीक समझेंगे वो हमारे जितने बजे भी सत्संग शेयर हो सकेगा, अगर करवा सके तो मैं ज़रूर करूँगी। अब नेटवर्क वाईफाई सबकी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन गुरु जी आप मेरी अंग संग सहाय रहना। संगत जी, जब से मैं कोलकाता आई हूँ, मैंने घर में गुरु जी का स्वरूप अपने जो मंदिर में रखते लेकर आई हूँ अपने साथ। बहुत रोना आ रहा था क्योंकि गुरु जी को तो छोड़ने का दिल ही नहीं करता है। ये नहीं तो हमारी सांस भी नहीं। गुरु जी, जब तक हमें पकड़े बस सांस तभी तक चलती है, वरना अब कुछ अच्छा नहीं लगता है। अनंत अनंत बार शुक्राना गुरु जी। ये बेटी नाक रगड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती है आपसे, मेरे जो भी भूल चुको, मेरे पति अंकल की भूल चुको, मेरे बेटे अंकल की भूल चुको,
मेरी बेटी आंटी की भूल चूकों से क्षमा कर देना, क्षमा कर देना गुरु जी, क्षमा कर देना। हमें बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी बुराइयों के साथ आपकी शरण में हमेशा अपने पास रखना, निमा होकर चलाना गुरु जी। कभी किसी की बुराई ना करूँ, निंदा ना करूँ, चुगली ना करूँ, ऐसा कोई काम ना करूँ जिससे मेरे गुरु जी को अपनी सेहत पे कुछ भी खराब लेना पड़े। पता नहीं कौन है गुरु जी, अब उन्हें सबक सिखाओ। पर हमेशा मैं बोलती हूँ कि उन्हें बुद्धि दो, लेकिन अब समझ में नहीं आता जो आपको परेशान कर रहा है, हम लोग के ऊपर ऐसा काम करता है और फिर वो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो गुरु जी, मेरा मन भी कहता है कि आप जरूर उसको बैकफायर करो, तभी वो समझेगा और उसको सुधारो गुरुपाद, सुधारो। अनंत अनंत बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, जब से मैं कोलकाता आई हूँ, पूरे रात जैसे मैं कोलकाता में बैठती हूँ खाना खाने के लिए, जैसे हम अपने शहर से दूसरे शहर में आते हो, मैंने कहा होता है गुरु जी आपको साथ चलना है, साथ में रहना है, साथ में पानी पीना है, साथ में खाना खाना है। अनंत अनंत बार शुक्राना गुरु जी, वो फ़र्ज़ अपना बखूबी निभा रहे हैं संगत जी। जैसे ही मैं रेस्टोरेंट जाती हूँ, खाना खाने बैठती हूँ, बस सामने से 07 पहनकर एक टी शर्ट में एक आदमी एंटर करता है, तो अनंत अनंत बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जब मैं अपने बेटे अंकल के घर पर आती हूँ तो सामने गाड़ी 9413 नंबर, यानी 1313 की ब्लेसिंग स्वागत करते हैं गुरु जी। हर जगह बटरफ्लाई घूम रही होती है, जितनी जगह हम गए होते हैं, जहाँ आग जाती है संगत जी, बटरफ्लाई ही बटरफ्लाई नज़र आ रही होती है। जिस जगह हम खड़े होते हैं उस जगह में बटरफ्लाई गुजर के चली जाती है। अनंतम कोटि सहस्त्रबार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, 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 शुक्राना करते करते मुँह थक जाए, लेकिन आपका शुक्राना कभी ख़त्म ना हो। ये दिल से हमेशा हमेशा आपके लिए शुक्राना शब्द निकलता रहे, आँखों में आपकी मूरत रहे, ये हाथ ये पैर जो भी कुछ करें वो हमारी गुरु जी की आज्ञा के अनुसार ही करें। अनंत अनंत बार शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, हमने बोला था बहुत कि गुरु जी आपको साथ चलना है, खूब इंजॉय करना, और सचमुच संगत जी हम लोग सब परिवार बहुत हंसी खेलते हुए आज का पहला दिन बीत गया है। कल से हमारी बेटी अंकल, हम पहली दफ़ा कितने दिन हमारी बेटी को देखे हुए 9 दिन हो गए हैं, 3-4 महीना हो चुका है संगत जी। मैं कल अपनी बेटी आंटी से मिलूँगी, अपने दामाद अंकल से मिलूँगी, उनकी फैमिली से मिलूँगी, और हम सब फैमिली मिल के एक साथ गुरु जी ने ये प्रोग्राम किया है, तो अनंत बहुत साल बाद हम लोग का एक साथ मिलना होगा। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। साथ ही साथ संगत जी मैसेज भी दे रहे हैं कि अब ज़िंदगी में केवल और केवल खुशियाँ बरसने वाली। संगत जी मैं बताना भूल गई, 786 नंबर 3 से 4 बार मुझे नजर आए, जगह जगह त्रिशूल बने हुए, एक बस पे खाली त्रिशूल ही त्रिशूल बना हुआ था। और संगत जी आप बिलीव नहीं कीजिएगा, जो कई साल पहले एक माँ की अरदास है, माँ शब्द भी लिखा हुआ बहुत नज़र आया। इसके अलावा माँ शब्द, माँ ने जो एक अपने बच्चे के लिए अरदास की थी, कल गुरु जी साक्षात मुझे दिखाते हैं, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगी जब तक काम पूरा ना हो जाए, क्योंकि मेरी गुरु की शायद आज्ञा नहीं है। तो अनंत अनंत बार शुक्राना, शुक्राना संगत जी। हमें बस सिर्फ प्यार करने की ज़रूरत है, गुरु जी से कहने की ज़रूरत है। गुरु जी जब ठीक समय होगा ज़रूर पूरा करते हैं, ज़रूर पूरा करते हैं। और ये काम हमेशा मैं जानती हूँ मेरा गुरु मेरे साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है मेरे उस काम को मेरे से। ज़रूर होगा, मैं जानती हूँ गुरु जी, क्योंकि सच्चे मन से एक माँ की अरदास है कई साल पुरानी। अनंतम अनंत बार शुक्राना, दिल की गहराइयों के साथ शुक्राना, शुक्राना और शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप कभी साथ मत छोड़ना, अंग संग सहाय रहना। विपिन भैया, सौम्य भाभी, आपका भी ढेरों ढेर शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ये बहन आपको नमस्कार करते हुए हृदय से आपका धन्यवाद करती है।
सतशंकर जी, अब मेरी वाणी को विराम देते हुए मैं अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करूँगी। कल फिर गुरु आऊँगी। जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 10:32 पर आज सुबह का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु महाराज जी की कृपा से श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में नतमस्तक होते हुए कोटि कोटि प्रणाम करके गुरुपा के से कृपा लेके आज्ञा लेके मैं ये सत्संग शुरू करूंगी सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर। आज 2 नवंबर है और रविवार का दिन है। गुरुपा का बहुत बहुत आशीर्वाद है। गुरुपा के महामंत्र से, गुरु जी के महामंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु बा, सारी संगत जी को राम राम जी, सारी संगत जी को गुरु जी का आशीर्वाद, पूर्ण पूर्ण आशीर्वाद मिले। गुरुपा सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने संगत जी सारे सुख दिए हुए हैं, हमें सारे कष्ट मेरे गुरुपा ने काट दिए हैं। गुरुपा ने मुझे बहुत ही हिम्मत दी है और सारा जो बीमारी है वो भी जड़ से खत्म होने वाली है, कर देंगे मेरे गुरुपा जी। उन्होंने जो वचन बोलते हैं वो सत्य होता है। गुरुपा ने कहा है तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी और भी सब ठीक हो जाएगा, मुझे मानो सब ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे परिवार के ऊपर आने वाली बहुत बड़ी अनहोनी को गुरुपा ने टाल दिया है और गुरुपा ने कल चाय पीने के लिए तेरे घर आऊंगा ये भी कहा था एकादशी वाले दिन, और मैंने चाय बनाई थी शाम को और गुरुपा को भोग लगाया था, साथ में समोसे भी मंगाए थे। गुरुपा ने कहा है कि तेरे घर की नींव डगमगा रही थी, मेरे गुरुपा ने ही सब संभाल लिया है। संगत जी, सब संभाल लेते हैं मेरे गुरुपा। जो कुछ भी गड़बड़ हो रहा होता है, चाहे कोई जिंदगी में दूसरे 100 दुश्मन हैं, वो हम हमारे जो पीछे पड़े हुए हैं वो घर की नींव को हिलाने की कोशिश करें या हमें मारने की कोशिश करें या हमें लूटने की कोशिश करें, कुछ भी करें, उनकी सारी कोशिशों को मेरे गुरु महाराज जी ने नाकाम कर देना है और कर दिया है। संगत जी, नाकाम होके रहेंगे, कुछ भी नहीं उनके पल्ले पड़ने वाला। जो कुछ भी लूटा है धन वो भी उनको वापस देना ही पड़ेगा। मेरे गुरुपा खुद दिलवाएंगे। मेरे गुरुपा साक्षात भगवान हैं, हमारे सिर के ऊपर बैठे हुए हमारा सुरक्षा कवच है, हमारी सुरक्षा है गुरुपा। और किसी भी तरीके से हमारे घर में अनहोनी नहीं होने देंगे गुरुपा। गुरुपा ने हमारे घर की रक्षा खुद की है और अपनी प्यारी बेटी को गुड़िया रानी बेटी बोलते हैं। बहुत बहुत मुझे प्यार करते हैं, सारी संगत से ही बहुत प्यार करते हैं। सारी संगत के सारे दुख क्लेश परेशानियां दुखड़े सब गुरुपा के आगे सौंप दो, सब गुरुपा ठीक कर देते हैं। अपना मन हल्का करने के लिए गुरुपा अपने पास कहते हैं आके बैठ और अपनी सारी दिल की बात मुझे सुना, दुनिया को मत सुना। दुनिया तेरा कुछ भी अच्छा नहीं करेगी और सब मजाक उड़ाने वाली होती है दुनिया। मेरे सामने बैठ, मैं तेरे सारे दुख हर लूंगा। गुरुपा का बहुत बहुत आशीर्वाद है। गुरुपा आपकी ने कहा है तेरी हर इच्छा पूरी होगी और जरूर गुरुपा जब कहते हैं तो हर इच्छा पूरी करेंगे। गुरुपा ने कहा है, वचन दिया है गुरुपा ने, और गुरुपा के सहारे ही हम हैं। सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया है, अपनी बागडोर, अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे, मैंने सब गुरुपा पे छोड़ दिया है। गुरुपा ने फिर कहा है बेटी को कि आज फिर चाय पीने का मन कर रहा है। गुरुपा सुबह भी भोग लगाया है, शाम को मैं खुद चाय बना के फिर से गुरुपा को भोग लगाऊंगी। गुरुपा ने कहा है
कि तेरे बच्चे के अंदर भी जो बीमारी दिख रही है उसको भी मैं जड़ से ख़त्म कर दूँगा। और ये सत्संग सुन लेना आज, और शाम को तेरे घर मैं आऊँगा चाय पीने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपकी कृपा हो, बच्चे के अंदर कोई भी बीमारी ना पनपे। सब कुछ उसको टेंशन वो ले रहा है आजकल, उसकी टेंशन आप संभाल लेना। उसके चिंताएँ, उसका क्लेश, उसके मन में जो दुविधा है आजकल सब दूर कर देना गुरुजी। उसकी मन की चिंता को हल्का कर दो गुरुपा। कहीं से भी उसे आपका आश्वासन तो है ही है गुरुजी, लेकिन उसको आप दे दो गुरुजी, सिर पे हाथ रख के उसको आश्वासन दे दो। कहीं से भी उसको पॉज़िटिव सुनने को मिल जाए, पॉज़िटिव सोचे और पॉज़िटिव बने। पॉज़िटिव बनने से ही, सोचने से ही सारे काम अपने आप सफल हो जाते हैं गुरुजी। इसलिए उसकी सोच को पॉज़िटिव कर दो, उसके विचारों को पॉज़िटिव कर दो, उसके मन को, दिल को, सबको पॉज़िटिव कर दो गुरुजी। सारे कष्ट क्लेश उसके दूर करके उसके अंदर से दुख दुविधा दूर कर दो गुरुजी। उसके सारे मार्ग में आप ही उसकी जो जितने भी कांटे हैं वो सारे दूर करो गुरुजी। उसके मार्ग को ठीक कर दो, फूल खिला दो गुरुपा रास्ते में। और वो बेचारा मन ही मन ना ये सोचता रहे कि मेरे से मैं अनसक्सेसफुल हो गया, मेरे को फेलियर हो गया, मेरे को मतलब कष्ट होता है बड़ा गुरुजी। फेलियर्स तो वैसे हमारे पिलर होते हैं सक्सेस के, पर वो उसकी पॉजिटिव सोच होगी तो ज़रूर अच्छा सोचेगा। उसके मन के विचारों को पॉजिटिव बनाओ और वो सोचे कि ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ सीख मिली है। अगर कोई नुकसान हुआ है तो उससे हमें जीवन में सीख मिलती है। हमारा सब कुछ आप हो गुरुजी, आप ही हो हमारे भगवान, हमारे पिता, मेरे प्रभु, मेरे दाता, हम सबके रक्षक, मेरे परम पिता परमेश्वर सब आप हो गुरुजी। आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और कुछ भी दिखता भी नहीं है गुरुजी। सब कुछ आपने ठीक कर देना है और कर रहे हो गुरुपा। आपने कहा है आँखों की ब्लेसिंग सुन। आज गुरुपा मुझे सुबह से जो भी धुंधला दिख रहा था, जल्दी से गुरुपा ने ये सत्संग भेज दिया है। सिर्फ मेरे कष्ट काटने के लिए ही भेजा है गुरुपा ने। तेरी आँखों का दर्द और धुंधलापन खत्म होगा, आने वाली बीमारी पहले ही कट जाएगी। जय गुरुजी। ये 612 का सत्संग है, मैं ज़रूर सुनूँगी अभी गुरुपा। और आपकी कृपा से सब ठीक हो जाना है और हो रहा है। मैं रोज़ सत्संग के ये ब्लेसिंग्स पढ़ रही हूँ, सत्संग कर रही हूँ, सत्संग बोल रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ। सब ये सब आपकी कृपा से है। आपने इन आँखों को ब्लेस किया ही हुआ है ऑलरेडी गुरुजी। नहीं तो इतनी ख़ारिश और इतना पानी आता है कि कोई भी फटाफट डॉक्टर की तरफ ही भागेगा। लेकिन मैं सब कुछ आपका जल प्रसाद और त्रिफला में मिला के उसी से धोती हूँ गुरुजी। और मेरी आँखों में जो दवाई डालती हूँ उसमें भी जल प्रसाद में मिला के डालती हूँ। आपकी कृपा से सब ठीक हो जाना है गुरुपा। और मैं देख पा रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ गुरुजी। आपके प्यारे प्यारे दर्शन सुबह मुझे वाइट कबूतर ने दिए हैं गुरुजी। वो मुझे रोज़ की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ से मिल रही हैं। 3 और कबूतर भी मेरे घर में बैठे हैं, स्त्री शक्ति का रूप लेके, जो रोज़ ही दाना चुगने आते हैं। और उस वाइट कबूतर को वहाँ पे एक कटोरी में जो चावल रखा रहता है अलग से, वो बड़े मज़े से उसमें से चुगता है। और ये तीनों उसे कुछ भी नहीं कहते हैं, आराम से चुगने देते हैं, जैसे कि वो साक्षात इनके सामने भगवान बैठा हो। पता नहीं अब क्या राज है गुरुजी, वो तो सब आप जानते हैं मेरे प्यारे पा। मैं तो उसमें सिर्फ आपको देखती हूँ, आपका रूप देखती हूँ कि जैसे मेरे गुरुपा आ गए हैं मुझे सहारा देने के लिए, मुझे कहने के लिए कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तू क्यों घबराती है, मैं तेरे साथ हूँ, तू किसी बात की चिंता ना कर। मैं तेरे सारे दुख कष्ट संताप, सारी परेशानियां, सारे क्लेश जो तेरे घर के अंदर एंटर कर जाती हैं, होगी कोई कर्म जिसकी वजह से
कोई ना कोई पीछे पड़ा ही रहता है गुरुजी। और कैसे वो पीछे पड़ जाता है, ये हम लोगों के सीधेपन की वजह से ही है गुरुजी। जैसे मैं सीधी हूँ, मेरा बेटा मुझसे भी ज़्यादा और ज़्यादा विश्वास कर लेता है अपने दोस्तों पे। उसने विश्वास किया है गुरुजी, उसके साथ विश्वासघात ना हो। आपने हर तरह से रक्षा कर ली है, कर रहे हो और कर लोगे गुरुजी। बहुत कुछ उसने और लूट के ले जाना था, लेकिन आपने बचाया है अभी। और ये जो उसने लिया है, ये भी वापस दिलवाओ गुरुजी। सब आपका काम है, सब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। सब आपके चरनी शरनी में सब कुछ डाल दिया है गुरुजी। ये दुख की पोटली सब आपके चरणों में डाल देती हूँ। सारा कुछ आपको सुना देती हूँ, आप ही ठीक करेंगे। बाकी आप सब जानते हैं कि घर में क्या चल रहा है गुरुजी। सब देखते हो, रोज मेरे पास बैठे हो, मेरे मंदिर में, मेरे स्वरूप में। मेरी लाइट भी ब्लिंकिट करती है, फ्लक्चुएट होती रहती है गुरुजी। मुझे आपके दर्शन आप दिखाते हो कि मैं मंदिर में हूँ। जी गुरुपा, साक्षात आप मेरे मंदिर में हो। मैं आपको साक्षात अपने मंदिर में पाती हूँ गुरुजी। ओम के दर्शन भी देते हो गुरुजी। साक्षात माँ काली दिखती है, कभी गणपति बप्पा दिखते हैं, कभी शिव जी महाराज जी दिखते हैं। सब रूप आपके अंदर हैं गुरुपा। दीवार पे कभी मुझे आपका स्वरूप बन के दिखने लग जाता है। कभी कैसे, कभी कैसे, कभी शिवलिंग बन के दिखने लग जाता है। चाहे कोई भी शैडो पड़ रही हो, लेकिन मुझे ऐसे स्वरूप दिखने लग जाते हैं गुरुजी, जैसे आप बैठे हैं मेरे मंदिर में गुरुपा। और आप मुझे इन सब चीज़ों को दर्शन देने के लिए, अपना रूप दिखाने के लिए, अपना दर्शन देने के लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे से सत्संग करने में कोई भी भूल चूक हो गई हो गुरुजी, तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ। मेरे कर्मों में भी मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो गुरुजी, उसके लिए क्षमा याचना करती हूँ। और मेरे कर्मों को सुधारो गुरुपा। मेरे दिल को बहुत ही अच्छा बना दो, बहुत ही अच्छा कर्म करें हम। किसी का भी मन ना दुखाएं गुरुपा। सब कृपा करके ठीक कर देना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सब सुख रखना, सबके घर में सुख रखना। सतनाम श्री वाहे गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। सारी संगत को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद गुरु जी का। राम राम। और सतगुरु जी महाराज जी सब पर कृपा करें। गुरु जी महाराज जी सभी की देख रेख कर रहे हैं, सबको प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, सबको अपना प्यार भेजते हैं, सबकी इच्छा पूरी करने के लिए कहते हैं गुरु जी। और संगत जी, सबकी इच्छा ज़रूर पूरी हो, जो जो भी जिसके मन में इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जय जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज 1/11/2025 है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और आज 1 नवंबर है, मेरा शुक्राना सत्संग है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तेरे परिवार की रक्षा के लिए गुरु जी ने लीला रची। वो औरत तेरे घर की नींव हिला रही थी। तेरे घर पर बड़ा संकट था जो गुरुजी ने टाल दिया। वो औरत तेरे घर को तोड़ना चाहती थी, गुरुजी ने तेरा घर बचा लिया। सत्संग मत छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जहाँ मेरे गुरु जी हों, जहाँ मेरे महादेव बसते हों, वहाँ मेरे घर की नींव कोई कैसे हिला सकता है। मेरे गुरु पे मेरा पूरा भरोसा है कि मेरे गुरुजी मुझे 365 दिन, साल के 365 दिन ही सुरक्षित रखेंगे। कभी कोई आँच नहीं आने देंगे मेरे ऊपर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शनिवार है और हनुमान जी का दिन है, इसलिए मैं हनुमत सतवन पढ़ना चाहती हूँ। जय गुरु जी। सोरठा। प्रवनऊ पवन कुमार खल बन
पावक ज्ञान धन जासु हृदय अगार बसहि राम सर चाप धर अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि गोष्पदीकृत वारिशम मुष्कीकृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजम अंजनानंदनम वीर जानकी शोकनाशनम कपीशमंतरां वंदे लंका भयंकरम उल्लंघ्य सिंधो सलिल सलिल यशोक वही जनकात्मजाया अदाय तनैव ददाह लंका तमामि तं प्राञ्जलाञ्जनेयं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातजातं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आञ्जनेयमतिपटिलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं परिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवनानन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसंतकम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं बालाजी की आरती करना चाहती हूँ और फिर प्रेतराज सरकार की आरती करूंगी। आरती श्री बालाजी की। ओम जय हनुमत वीरा स्वामी जय हनुमत वीरा संकट मोचन तुम हो रणधीरा। ओम जय हनुमत वीरा पवन पुत्र अंजनी सुत महिमा अति भारी दुख दरिद्र मिटाओ संकट सब हारी। ओम जय हनुमत वीरा बाल समय में तुमने रवि को भक्ष लियो देवन स्तुति कीनी तब ही छोड़ दियो। ओम जय हनुमत वीरा कपि सुग्रीव राम संग मैत्री करवाई बाली बलि मराए कपि गति दिलवाई। ओम जय हनुमत वीरा जारी लंक को लेसिए सुदीवानर हर्षाए कारज कठिन सुधारे रघुवर मन भाई। ओम जय हनुमत वीरा शक्ति लगी लक्ष्मण के भारी सोच भयो लाए संजीवन बूटी दुख सब दूर कियो। ओम जय हनुमत वीरा ले पाताल अहि रावण जब ही बैठी गयो ताहि मारी प्रभु लाए जय जयकार भयो। ओम जय हनुमत वीरा घाटे मेहंदीपुर में शोभित दर्शन अति भारी मंगल और शनिचर मेला है जारी। ओम जय हनुमत वीरा श्री बालाजी की आरती जो कोई नर गावे कहते इंद्र हर्षित वांछित फल पावे। ओम जय हनुमत वीरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आरती श्री प्रेतराज सरकार की। जय प्रेतराज कृपालु मेरी अरज अब सुन लीजिए मैं शरण तुम्हारी आ गई हे नाथ दर्शन दीजिए। मैं करूं विनती आपसे अब तुम दया में चित धरो चरणों कली ले लिया आसरा प्रभु वेग से मेरा दुख हरो। सिर पर मुकुट कर में धनुष गल बीच मोतियन माल है जो करे दर्शन प्रेम से सब कटत तन के जाल है। जब पहन बख्तर से खड़ग बाई बगल में ढाल है ऐसो भयंकर रूप जिनका देख डर पत काल है। अति प्रबल सेना विकट योद्धा संग में विकराल है सब भूत प्रेत पिशाच बांधे कैद करते हाल है। तब रूप धरते वीर का करते सवारी चलन की करते तैयारी चलन की संग में लड़ाके जवान जिनकी
व्यवस्था नहीं है बलन की। तुम सब तरह समर्थ हो प्रभु, सकल सुख के धाम हो। दुष्टों के मारन हार हो, भक्तों के पूर्ण काम हो। मैं हूँ मति का मंद, मेरी बुद्धि को निर्मल करो। अज्ञान का अंधेर उर में ज्ञान का दीपक धरो। सब मनोरथ सिद्ध करते जो कोई सेवा करे। तंदुल बुरा कृत में वह भेंट ले आगे धरे। सुयश सुनकर आपका दुखिया तो आए दूर के। सब स्त्री और पुरुष आकर पड़े हैं चरण हजूर के। लीला है अद्भुत आपकी, महिमा तो अपरंपार है। मैं ध्यान जिस दम धरत हूँ, रच देना मंगलाचार है। सेवक गणेशपुरी महंत जी की लाज तुमरे हाथ है। करना कथा सब मापून की, देना हरदम साथ है। दरबार में आओ अभी मैं हाजिर खड़ा। इंसाफ मेरा अब करो, चरणों में आकर गिर पड़ा। अर्जी बहुत मैं दे चुका, अब गौर इस पर कीजिए। तत्काल इस पर हुक्म लिख दो, फैसला कर दीजिए। महाराज की ये स्तुति कोई नेम से गाया करे। सब सिद्ध कारज होए उनके, रोग पीड़ा सब हरे। सुख राम से सुनना सेवक आपका, उनको नहीं बिसराइए। जय जय मनाऊं आपकी, बेड़े को पार लगाइए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोई गलती होगी हो तो गुरु जी क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु सहाय। जी, जय जय गुरु जी। सत्संग जी। आज 3 नवंबर शाम के 7:55 हो रहे हैं। मैं आगरा से शांति शर्मा अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत करती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अभी बस आधा घंटे पहले की बात है कि आज मैं आपकी सामने बहुत रो के परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरा बच्चा जो है घर से बाहर गया था और उसको 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए थे, वो वापस नहीं लौटा था। तो मेरे दिमाग में गलत ही गलत ख्याल आ रहे थे। और गुरुजी मैं इतनी घबरा रही थी गुरुजी, बस आपके सामने बैठ के मैं गुरुजी बस आपसे यही अरदास कर रही थी। गुरुजी आप कितने महान हैं। गुरुजी के सामने मैं प्रार्थना ही कर रही थी कि वो मेरा बेटा वापस आ गया। गुरुजी आपको लख लख शुक्राना। गुरुजी आप अपने बच्चों का, अपनी बेटी का कितना ध्यान रखते हैं गुरुजी। आपके शुक्राने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं गुरुजी। बस ऐसी मेहर बनाए रखिए गुरुजी। हमारे तो आप ही हैं सब कुछ गुरुजी। इसलिए गुरुजी मैं चाहती हूँ कि हर समय हर पल गुरुजी का स्मरण मेरे दिल दिमाग में हमेशा रहे। गुरुजी ऐसी मेहर मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे आप बनी रहे गुरुजी। और जो संगत मेरा सत्संग सुन रही है गुरुजी उन पर भी मेहर करिए। और जो मेरा शुक्राना सत्संग जो शेयर कर रहे हैं उनको भी आप, उन पर भी अपनी मेहर बरसाइए गुरुजी। बस इतने कह के मैं अपने शब्द विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।